Hey everyone, so in today's video we discuss the nervous system. So सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम किसी भी एनिमल्स की बात करें या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, फिर किसी भी इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करते हैं, तो उसकी बॉडी की जो सारी एक्टिविटीज़ होती है उनको कोई चीज़ कंट्रोल करके रखती है, फिर कोऑर्डिनेशन बना के रखती है। तो वो किसका काम होता है? वो होता है नर्वस सिस्टम का काम होता है। अगर हम देखते हैं कि जैसे कुछ मेमोरीज होती हैं या फिर कुछ बिहेवियर्स होता है, किसी का नेचर होता है, या फिर हम किसी भी चीज़ को देखकर कुछ अपना परसेप्शन बनाते हैं, तो इन सब चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें कि जो नर्वस सिस्टम होता है और जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो उसको मेजरली दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरे पे आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसको हम CNS से डिनोट करेंगे, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसको हम करेंगे PNS से रिप्रेजेंट। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो आता है ब्रेन, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या आते हैं? नर्व फाइबर्स। जो नर्व फाइबर्स है उनका मेन काम क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशंस होती है उनको ट्रांसफ़र करना ब्रेन से पूरी बॉडी के अंदर, या फिर पूरी बॉडी से लेके ब्रेन के अंदर लेके जाना। तो ये काम हो गया नर्व फाइबर्स का। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो फर्दर फिर से सब डिवाइडेड होगा दो पार्ट्स के अंदर। किस किस के अंदर? एक होगा एफरेंट नर्व फाइबर्स और दूसरा होगा इफरेंट नर्व फाइबर्स। जो एफरेंट नर्व्स होती हैं उनको हम बोल देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और जो इफरेंट नर्व्स होती है उनको हम बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो जो एफरेंट जो नर्व्स होती है उनका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में से कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, अगर हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं उनको बॉडी से लेकर जो ब्रेन के अंदर या फिर स्पाइनल कोड के अंदर ट्रांसफ़र करवाना। और उसके बाद क्या होगा? जो हमारे ब्रेन के अंदर स्पाइनल कोड के अंदर प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन, जो स्टिमुलस या फिर जो रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन देगा किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को, तो वो इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? वो लेके जाएगा इफरेंट नर्व फाइबर्स, जिनको हम बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन्स। अगर हम इस चीज़ को एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तो देखो हमारी जो फिंगर्स होती हैं, अगर हम फिंगर्स को आँख के सामने लेके जाते हैं तो क्या होता है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स तो प्रेजेंट होते हैं, लाइक एफरेंट और इफरेंट नर्व्स तो प्रेजेंट होती हैं। सो जो सेंसरी जो नर्व्स होती हैं वो क्या करेंगी? ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएंगी, और ब्रेन के अंदर तुरंत ही प्रोसेसिंग होगी, और जो रिस्पॉन्स होता है वो मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे हैंड्स में आएगा, और हम एकदम से अपना हाथ आँख से हटा लेते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोसेसिंग होती है ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट होती है, 0.3 मिली सेकेंड्स के अंदर ही प्रोसेसिंग हो जाती है। सो इससे हम देखते हैं कि जो एफरेंट नर्व का काम क्या होता है? ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाना, और जो इफरेंट नर्व का काम क्या होता है? ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेना और किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर वो इन्फॉर्मेशन देना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इफरेंट नर्व्स होती है वो फर्दर फिर से दो भागों में डिवाइड कर रखी है। कौन कौन सी? एक तो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर। तो देखो हमें पता है कि जो इफरेंट नर्व का काम क्या होता है कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगी और किसी भी बॉडी पार्ट को इन्फॉर्मेशन वो देंगी, किसी भी ग्लैंड्स को दे सकती हैं, या फिर किसी भी मसल्स को दे सकती हैं, या फिर किसी भी बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स को दे सकती हैं। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या होता है कि ब्रेन से इन्फॉर्मेशन जाएगी स्केलेटन मसल्स में। जो स्केलेटन मसल्स कौन सी होती है? जो कि होती है वॉलेंट्री। अब हम देखते हैं कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सो जो वॉलेंट्री मसल्स होती है वो कौन सी होती है? जिनको हम कंट्रोल में कर सकते हैं, लाइक अगर हमारे हैंड्स हो गए या फिर लेग्स हो गई, ये क्या होगा कि अगर हम चलना चाहेंगे तो ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि ये अपने आप चलती रहेंगी। तो और जो इनवॉलेंट्री होती है वो क्या होती है? जिनको हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, लाइक अगर हमारा हार्ट हो गया, जो कार्डियक सिस्टम होता है वो अपने आप बीट करेगा, ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम एकदम से उसको रोक दें। ठीक है, तो ये हो गया वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के अंदर डिफरेंस। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होगा? जो मोटर न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे लेके जाएगा रिस्पॉन्स? वो लेके जाएगा स्केलेटन मसल्स के अंदर, जो कि क्या होती है? वॉलेंट्री होती हैं। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होगा? जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो रिस्पॉन्स कहाँ पे लेके जाएंगे? वो लेके जाएंगे कार्डियक मसल्स में, या फिर किसी भी ग्लैंड्स के अंदर, या फिर किसी भी स्मूथ मसल्स के अंदर अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे।
अभी तक हमने देखा है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा एफरंट नर्व्स, एक होगा ईफरंट नर्व्स। फिर जो ईफरंट नर्व्स होती है वो फिर से दो में डिवाइड हुई, एक होगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो मेनली दो मेन टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया न्यूरॉन्स, जिनको हम नर्व सेल्स भी बोल देते हैं। दूसरा हो गया न्यूरोग्लिया, फिर ग्लियल सेल्स। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेन नर्वस सिस्टम का मेन स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती हैं जो न्यूरॉन्स होते हैं। और जो न्यूरोग्लियल सेल्स होती है ये क्या करती है, इनका मेन काम होता है कि जो न्यूरॉन्स होता है उनको प्रोटेक्ट करके रखना या फिर उनको नरिशमेंट देना, मतलब उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। पहले हम न्यूरॉन्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम न्यूरोग्लियल सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन्स देखते हैं, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबल्स होते हैं। हमें पता है कि कोई भी जो रिस्पॉन्स होता है वो जनरेट होगा तो वो किसकी वजह से होगा, नर्व सेल्स की वजह से ही होगा। तो नर्व सेल्स क्या होती है, न्यूरॉन्स होती हैं। तो बहुत सारी नर्व सेल्स को हम नर्व फाइबर्स बोल देते हैं। अगर हम एक एक जो नर्व सेल्स को डिस्कस करें तो उसको हम बोल देते हैं न्यूरॉन्स। और ये दो तरह के होंगे, लाइक हमने पीछे देखा था, एक होगा सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होगा मोटर न्यूरॉन्स। अब हम देख लेते हैं पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, कि जो एक पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। एक होगा सेल बॉडी, दूसरा होगा डेंड्राइट्स और फिर तीसरा होगा एक्सोन। तो सेल बॉडी की आउटर साइड में क्या होती है, बहुत सारे एक्सटेंडेड प्रोग्रेशंस होते हैं जिनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट्स। और डेंड्राइट्स का मेन काम यही होता है कि वो कोई सी भी जो स्टिमुलस होगा उसको इनपुट लेना, मतलब सेंस करना उसका। तो सेंसरी पार्ट्स हो गया वो किसी भी न्यूरॉन्स का, तो वो हो गया डेंड्राइट्स। अगर हम सेल बॉडी को डिस्कस करते हैं तो सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, लाइक लाइजोसोम्स हो गए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, या फिर जो RER हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और क्लस्टर ऑफ RER को हम बोल देते हैं नीजल्स बॉडीज। तो अगर RER प्रेजेंट है तो हमें पता है कि राइबोसोम भी प्रेजेंट होंगे। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि सेल बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब हम बात करते हैं एक्सोन की, कि जो सेल बॉडी का जो नीचे का जो पार्ट होता है वो पूरा एक्सोन का होता है। इसमें क्या होता है, कहीं कहीं जगह पर तो माइलिन की शीट होती है और कहीं कहीं जगह पर माइलिन की शीट नहीं होती है। जहाँ पर माइलिन की शीट नहीं होती है उसको हम बोल देते हैं नोड ऑफ रनवीरे। जो माइलिन की जो शीट होती है इसका मेन काम यही होता है कि ये जो इम्पल्स जो जनरेट हुआ है उसको इन्हेंस करवाती है। उसके बाद क्या होता है, स्क्वान सेल्स भी होती है। जो स्क्वान सेल्स होती है वो भी माइलिन शीट की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और लास्ट में इसमें क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है, जो कि किसी भी मसल्स पे जाके या फिर किसी भी ऑर्गन पे जाके जो इम्पल्स होता है वो वहाँ पर उसको पास आउट करेगा। तो जो एक्सोन होता है उसके अंदर भी क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, फिर न्यूरोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो एक्सोन होता है उसके अंदर क्या होता है, RER प्रेजेंट नहीं होते। अगर RER प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, राइबोसोम भी नहीं होंगे। और राइबोसोम नहीं है तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, लेकिन जो एक्सोन होता है वहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। इस स्लाइड के अंदर जो हमने पहले की जो इन्फॉर्मेशन एक्सोन के बारे में देखी थी वही सब दे रखा है, कि सेल बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और RER के क्लस्टर को हम नीजल्स बॉडी बोल देते हैं। जो डेंड्राइट्स होते हैं वो क्या होता है, रिसीविंग सिग्नल्स होता है, मतलब कि जो सिग्नल्स को रिसीव करता है। एक्सोन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं उसके अंदर, और RER इसके अंदर एब्सेंट होता है। अब हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन्स होता है उनको भी क्लासिफाई किया गया है तीन टाइप्स के अंदर। सबसे पहले होता है मल्टीपोलर, फिर आता है बाइपोलर और फिर आता है यूनिपोलर। जो अभी हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर डिस्कस किया था वो था मल्टीपोलर। मल्टीपोलर मतलब कि क्या होता है कि जो सेल बॉडीज़ होती है उसके आउटर साइड में बहुत सारी डेंड्राइट्स का एक्सक्लूजन होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मल्टीपोलर। ये मेनली कहाँ पे होता है, ये होता है ब्रेन के अंदर या फिर होगा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अब हम देख लेते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स को। बाइपोलर न्यूरॉन्स का क्या मतलब होता है कि जो सेल बॉडीज़ होती है उसमें दो साइड से ही जो एक्सोन का जो एक्सक्लूजन होगा, एक साइड से तो एक्सोन का होगा, दूसरी साइड से क्या होगा, डेंड्राइट्स का होगा। फिर जो एक डेंड्राइट्स होती है वो फर्दर फिर बहुत सारी डेंड्राइट्स के अंदर ब्रांचेज आउट होगी।
लेकिन जो मेन जो सेल बॉडी होते हैं वहाँ सिर्फ दो ही जो ट्यूब्स का एक्सक्लूजन होगा, एक तो होगा डेंड्राइट्स का और दूसरा किसका होगा, एक्सोन का। और जो ये बाईपोलर जो न्यूरॉन्स है ये मेनली कहाँ पे होंगे, आइदर इन रेटिना या फिर इनर ईयर में, या फिर जो ब्रेन के अंदर जो ओल्फैक्टरी रीजन्स होता है वहाँ पर बाईपोलर न्यूरॉन्स का प्रेजेंस देखी जाती है। अब हम देख लेते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स को। यूनिपोलर के अंदर क्या होगा, जो सेल बॉडी होती है वहाँ पर दोनों साइड से जो ब्रांचिंग होगी वो सिर्फ एक्सोन की ही होगी। अगर हम डेंड्राइट की बात करते हैं तो उस साइड जो एक्सोन की ब्रांचिंग होगी उसको हम बोल देते हैं पेरिफेरल एक्सोन, और जो दूसरी साइड होगी जहाँ पर एक्सोन टर्मिनल होता है उस साइड की ब्रांचिंग को हम बोल देते हैं सेंट्रल एक्सोन। तो ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होता है ये मेनली क्या होता है, सेंसरी जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे वो यूनिपोलर नेचर के ही होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जब इम्पल्स जनरेट होता है तो कौन कौन से न्यूरॉन्स किस किस तरह से हेल्प करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सेंसरी रिसेप्टर्स होंगे। सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ पे जाएंगे, जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएंगे। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे वो कौन से नेचर के होंगे, वो होंगे यूनिपोलर नेचर के। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो एक्सोन जो न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट होंगे वो कौन से न्यूरॉन्स होंगे, वो होंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। उसके बाद जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो मोटर न्यूरॉन्स एक्सक्रीट होंगे वो कहाँ पे जाएंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर जाएंगे। तो वो कौन से किस टाइप के न्यूरॉन्स होंगे, वो भी होंगे मल्टीपोलर न्यूरॉन्स ही। सो अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, न्यूरॉन्स। हमें पता है कि जो नर्वस सिस्टम की जो मेन दो सेल्स होती है, एक तो होता है न्यूरॉन्स, दूसरी कौन सी होती है, न्यूरोग्लिया। तो हमने न्यूरॉन्स को डिस्कस कर लिया, अब हम न्यूरोग्लियल सेल्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो 90% जो सेल्स होती है वो कौन सी होती है, वो होती है ग्लियल सेल्स होती है। जो ग्लियल सेल्स होती है इनका मेन काम क्या होता है, ये क्या करवाती है कि स्पेस, अगर कोई जैसे इंजरी हो गई या फिर कोई डिजीज़ हो गई तो क्या होगा, हमारे ब्रेन के अंदर कुछ स्पेस हो जाएगा। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए क्या करते हैं, जो ग्लियल सेल्स होती है वो डिवाइड करती रहेंगी और क्या करेंगे, उस स्पेस को फिल कर देंगी। तो ग्लियल सेल का मेन काम क्या होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनको नरिश करना। लेकिन इनका जो नर्व इम्पल्स के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं होता है, कि जैसे कोई भी इम्पल्स जनरेट करना, कोई भी इम्पल्स ट्रांसफ़र करना, उस तरह में ग्लियल सेल्स का कोई भी रोल नहीं होता है। अब हम देखते हैं जो ग्लियल सेल्स होते हैं ये बहुत बहुत टाइप की होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जैसे 6 टाइप की जो ग्लियल सेल्स होती है। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो 4 तरह की ग्लियल सेल्स की फॉर्मेशन करता है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो 2 तरह की ग्लियल सेल्स की फॉर्मेशन करता है। सीएनएस के अंदर जो ग्लियल सेल्स की फॉर्मेशन हुई है वो कौन कौन सी होती है, वो होती है एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल और अपेंडाइमल। ये 4 टाइप की सेल्स होती हैं, ये कहाँ से जनरेट होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जो 2 सेल्स होती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से जनरेट होंगी वो कौन सी होती है, स्क्वान सेल और सैटेलाइट सेल्स। अब हम इन सभी ग्लियल सेल्स के फंक्शंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के बारे में। ये क्या करती हैं, ये माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करती हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो माइलिन शीथ की फॉर्मेशन होती है वो कौन करवाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट आती है एस्ट्रोसाइट्स। ये क्या करती है, इनका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ट्रिपल बी के अंदर। इसका मतलब होता है ब्लड ब्रेन बैरियर। इसमें क्या करती है कि ये जो ब्रेन होता है वहाँ पर जो ब्लड जाता है तो उस ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इस चीज़ का जो चेकआउट करती है वो कौन करती है, एस्ट्रोसाइट्स चेक करती है। अगर हम हमारे नर्वस सिस्टम की मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स की बात करें तो वो कौन सी होंगी, एस्ट्रोसाइट्स से होंगी। और इसका एक और फंक्शन भी होता है कि अगर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो उस चीज़ डैमेज न्यूरॉन को रिप्लेस कौन करता है, एस्ट्रोसाइट रिप्लेस करती है एक हार्डन मास के थ्रू। जो नेक्स्ट सेल्स होती है उनको हम बोल देते हैं एपेंडाइमल सेल्स। ये इनका जो मेन रोल होता है वो कहाँ पर होता है, सीएसएफ के अंदर, मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर इनका मेन रोल होता है, इसको ये प्रोडक्शन करवाती है। फिर आता है माइक्रोग्लियल सेल्स। इन माइक्रोग्लियल सेल्स का मेन काम क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, मतलब कि मैक्रोफेज जो होती है हमारे इम्यून सेल्स के अंदर उसका मेन रोल क्या होता है, फैगोसाइटोसिस। तो उसी तरह से माइक्रोग्लियल सेल्स का भी मेन फंक्शन फैगोसाइटोसिस होता है, मतलब इनगल्फ करना। जैसे कि अगर कोई न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डैमेज हो गया तो उस डैमेज न्यूरॉन्स को माइक्रोग्लियल सेल्स इनगल्फ कर लेती हैं ताकि जो साइड बाई जो नीबरिंग सेल्स है वो भी इन्फेक्टेड ना हो।
नेक्स्ट फिर सेल्स आती है स्क्वॉन सेल्स। इसका मेन काम होता है माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करना, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। सो जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स थी वो भी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन कर रही थी, लेकिन किसके अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और जो स्कोन सेल्स होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ की फॉर्मेशन करेगी। लास्ट फिर आते हैं सैटेलाइट सेल्स। इसका कोई एज सच फंक्शन दिखता नहीं है। तो ये तो सब हो गया ग्लियल सेल्स के बारे में। सो इसमें हमने न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स को डिस्कस कर लिया है। एंड इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching and stay tuned for further learning. Thank you.